नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे तात्कालिक मुद्दे के बारे में जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वो, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें ताकि हम लेटेस्ट खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। देखिए क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है प्रवेश शुक्ला नाम के। प्रवेश शुक्ला नाम के वो व्यक्ति जिन्होंने एक एसटी व्यक्ति पे, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि पिछड़ी जात के, नीची जात के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। और ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उसकी वजह से उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, एसटी एससी एक्ट लगा दिया गया और आईपीसी की 2 और धाराएं लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से चलिए चर्चा करते हैं। देखिए ये वो वीडियो है, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट फुटेज है जो कि काफी तेजी से वायरल हुआ है, जहां पर आपको एक व्यक्ति, ये प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति है, ये दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा जो व्यक्ति जिसकी फुटेज आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, वो एक व्यक्ति है एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनमें एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, ये दोनों ही कैटेगरीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, चाहे वो हम उनके जनसंख्या के आधार पर देखें या फिर वोट बैंक के आधार से देखें। तो चूंकि एमपी में इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा मायने रखता है ये मुद्दा, और इसीलिए ये हाईलाइटेड मुद्दा है, इस समय पे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर एनएसए लगा करके इनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए एमपी का जो व्यक्ति है, ये दोनों एमपी के व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर हम एमपी की लोकेशन की बात करें, जियोग्राफिकल लोकेशन, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट है सीधी। अब उस सीधी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे तहसील हैं, उन्हीं बहुत सारे तहसील में से ही एक तहसील का ये पूरा का पूरा मुद्दा है। लेकिन ये जो हुआ है कांड, वो मेन सीधी का है, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति वो क्या किया, उसने सामने वाला व्यक्ति जो कि एसटी कैटेगरी का था उसके ऊपर पेशाब किया। डायरेक्ट नहीं हुआ ये, उससे पहले उसको टॉर्चर भी किया गया, असॉल्ट भी किया गया। किस लिए? क्योंकि वो अपना वेजेस का डिमांड कर रहा था प्रवेश शुक्ला से। प्रवेश शुक्ला ये व्यक्ति है जिसके पास उसने काम किया होगा या फिर किसी भी तरीके से उसका पैसा बकाया रह गया होगा, तो उस पैसे की डिमांड करने की वजह से, चूंकि प्रवेश शुक्ला बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक या फिर ड्रंक था उस समय पे, तो उसको होश में नहीं था कि वो क्या कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी गलती कर गया। और फिर बाद में उसके ऊपर जब ये वीडियो वायरल हो गया तो एनएसए आईपीसी की धाराएं लगा करके अरेस्ट किया गया। लेकिन ये मुद्दा 3 महीने पहले का है और 3 महीने पहले का मुद्दा आज जाकर के चर्चा में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी काम कर रहा है, जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। बताएंगे हम आपको आगे कि कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। जिस वीडियो में ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर यूरिनेट किया गया था प्रवेश शुक्ला के द्वारा। उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बकायदा भोपाल में बुला करके उसके पैर धोए गए हैं। एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट इस तरीके के एसटी एससी कैटेगरी के जो भी पिछड़े व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ में है और उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुक्ला के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। जो भी उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था या फिर अवैध तरीके से घर वगैरह बनाया गया था, जो भी अचल संपत्ति उसके पास थी, उसको सरकार के द्वारा कब्जा करने की, उसके घर को गिराए जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक तरीके से किया जा रहा है ये काम, ताकि सरकार लोगों के अंदर एक डर पैदा कर सके कि आप अगर किसी भी तरीके से एसटी एससी कैटेगरी के लोगों को आप डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरीके से उनको दबाव बना करके अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, असॉल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर भी ये कार्रवाई की जा सकती है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है, प्रकरण क्या क्या हो गया है। सबसे पहले समझिए कि एनएसए जो लगाया गया है, सिर्फ एनएसए ही नहीं लगाया गया है बल्कि और भी चीजें हैं जो कि उसके ऊपर लगाई गई है प्रवेश शुक्ला के ऊपर। हम उसमें बात करते हैं एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, वो उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए होते हैं। अब समझना यह है कि एक मुद्दा यह है कि सिर्फ उसने यूरिनेट किया है एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो गया कि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। अब समझिए, अगर इस व्यक्ति के जिसके ऊपर यूरिनेट किया गया है उसकी जो कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, यानी कि उसकी जो पिछड़ी जात के लोग हैं वो साथ में आ जाते हैं और किसी भी तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट होता है,
तो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर, प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगा करके उसको अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी 504, जो कि बताता है कि आप किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की इंसल्ट कर रहे हैं, या फिर हमारा आईपीसी का 294 सेक्शन है, उसको लगा करके इसको अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एसटी एससी का जो हमारा एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है, वो भी इसके ऊपर लगाया गया है। तो टोटल 4 धाराएं लगाई गई हैं। उसके अलावा बुलडोजर एक्स्ट्रा में उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर चलाया गया है। इसके अलावा क्या हुआ उसको समझिए। देखिए, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हुआ है, जिसके साथ में ये पूरा कार्यक्रम कांड हुआ है, वो है दसमत रावत। दसमत रावत 36 साल का एक व्यक्ति, कुबरी गांव का रहने वाला है। कुबरी गांव सीधी जिले के अंदर पे कुबरी गांव है, वहां पे 36 साल का ये व्यक्ति दसमत रावत है, जिसके साथ में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया था पुलिस के द्वारा, साथ ही साथ जिसके द्वारा, प्रवेश शुक्ला के द्वारा ये कांड किया गया, उसके द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा, कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया, पुलिस में जाकर के किसी भी तरीके की कंप्लेन लिखवा नहीं पाया। लेकिन चूंकि अब वीडियो वायरल हो चुका है, सभी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो चुकी हैं, तो वो भी खुल के सामने बोल रहा है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो कोल ट्राइब से बिलोंग करता है। देखिए, जो एमपी में एसटी कैटेगरी है, उसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, जिसमें से कोल ट्राइब एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि एमपी के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर टोटल पॉपुलेशन हम 2021 के जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से बात करें, तो लगभग लगभग 11.67 लाख, 11 लाख, ये उस समय का नंबर है, 2011 का नंबर है। तो अभी हम 2023 में हैं, तो आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हुई है, कम से कम ये 20 लाख को क्रॉस कर चुके होंगे। तो 20 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी है लगभग लगभग कोल ट्राइब्स की। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कोल ट्राइब्स या फिर किसी भी अदर एसटी कैटेगरी के ट्राइब्स के ऊपर होता है, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई मुद्दा जो कि उनको अगेंस्ट लेकर के चले जाए ट्राइब्स के, वो उठे। इसीलिए बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है प्रवेश शुक्ला के ऊपर, और एनएसए जैसे एक्ट लगा करके उसको अंदर किया गया, अरेस्ट किया गया। सब अगर इसके अलावा हम बीजेपी के पॉलिटिकल एंगल की बात करें, तो बीजेपी का जो पॉलिटिकल एंगल है, उसमें यह है कि जो हमारे एमएलए हैं, सीधी के एमएलए केदारनाथ शुक्ला, यानी कि विधायक साहब से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। चूंकि केदारनाथ शुक्ला ने डायरेक्टली इसे डिनाई कर दिया है कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है प्रवेश शुक्ला के साथ में, लेकिन प्रवेश शुक्ला के फादर ने डायरेक्ट कहा है कि केदारनाथ शुक्ला के साथ में इसका कनेक्शन था, उनके बेटे प्रवेश शुक्ला का कनेक्शन था, उनके साथ में उठना बैठना था। अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से ये कनेक्टेड थे, क्या ये मुद्दा और आगे बढ़ेगा, आगे कहां तक जाएगा, ये हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन एक तरीके से हम, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लीडर एमपी के 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उन्होंने भी ये बात कही है कि एमपी जो है आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचार में नंबर 1 पर है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने ये डिमांड की है कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब समझते हैं हम कि क्या सच में आदिवासियों के ऊपर एमपी में इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, नंबर्स जो हैं वो क्या बताते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो आंकड़े बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। अगर एमपी की बात करें, तो एमपी वो स्टेट है हमारे पूरे इंडिया का जहां एसटी के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। अगर हम 2018 की बात करें, तो वहां पर 1868 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे। और आपको पता है कि इंडिया में अगर 1868 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो ये एक्चुअल नंबर लगभग लगभग इससे डबल होगा या उससे ज्यादा होगा। वहीं पे 2019 और 2020 में भी ये सबसे नंबर 1 पे रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा एसटी के साथ में क्राइम्स हुआ है और केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। 2401 ये 2020 में था, तो 2022-2023 में ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर लॉ के हिसाब से या फिर पुलिसिंग सिस्टम के हिसाब से हुआ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हुआ नहीं है। तो क्राइम्स का रेट काफी तेजी से एमपी में इंक्रीज हुआ है एसटी के साथ में। वहीं पे एससी की अगर हम बात करते हैं, तो यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद बिहार है। यूपी में एससी के साथ में बहुत ज्यादा क्राइम हुआ है, बिहार उसके बाद 2 नंबर पे आता है। वहीं पे एसटी की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान 2 नंबर पे है, और वहीं पे एमपी टॉप नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदारी हो जाती है हमारे गवर्नमेंट की भी, कि वो एसटी के साथ में सिर्फ पैर धोने वाला नाटक ना करे, और जो इस तरीके का काम होता है कि चुनाव के समय में सिर्फ किसी का पैर धो लिया गया, किसी का पैर छू लिया गया, या फिर कुछ उनको लॉलीपॉप दे करके 1,000 रुपए उनके अकाउंट में दे करके वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है, उसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से सुरक्षित एंड बहुत ही ज्यादा तरीके से दृढ़ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके का
प्रवेश शुक्ला जैसा कांड कोई भी व्यक्ति न कर सके। अब आपके बारे में, आपके मन में इस विषय के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जानकारियां जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।